तो यूपी में निजी मदरसों का सर्वे पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी योगी सरकार 1000 से ज्यादा मदरसों का सर्वे करा चुकी है और सर्वे के बाद मदरसों की कमियों को भी दूर किया गया है। योगी सरकार में मदरसों की तस्वीर कैसे बदली, इस रिपोर्ट के जरिए देख लीजिए। योगी सरकार में हमेशा बनी मदरसों की बात। योगी सरकार ने मदरसों की तस्वीर बदलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मदरसों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ा, उनका डिजिटलाइजेशन किया, मदरसों का पाठ्यक्रम बदला और बजट में कोई कमी नहीं रखी। मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए भरपूर बजट दिया। सालाना बजट के तहत करीब 700 करोड़ रुपए दिए। दीनी शिक्षा के साथ आधुनिक शिक्षा से भी जोड़ा। मदरसों में एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम अनिवार्य किया। गणित, विज्ञान, इतिहास और नागरिक शास्त्र की किताबें जोड़ी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन माइनॉरिटी योजना का लाभ दिया। 24 अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में आधारभूत सुविधाएं दी। आधारभूत सुविधाओं के लिए 5.42 करोड़ रुपए खर्च किए। आधुनिक शिक्षा के लिए मदरसों में ई लर्निंग ऐप विकसित किया। उत्तर प्रदेश में मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य किया। मदरसा शिक्षकों को टीईटी क्वालिफाई होना होगा। मदरसा आधुनिकीकरण योजना MAY का लाभ मिल रहा। MAY योजना के तहत यूपी में 7442 मदरसे चल रहे हैं। मुस्लिम बच्चों को आधुनिक शिक्षा देने पर जोर दिया जाता है। MAY योजना के तहत हर मदरसे में 3 अतिरिक्त शिक्षक तैनात हैं। यूपी में मदरसों को योगी सरकार लगातार अपडेट कर रही है। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को मूलभूत सुविधाएं मिल सके, इस पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। ये बात खुद मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षक बता रहे हैं। पहले भी सर्वे हुए हैं, उनका फायदा भी हुआ है। जो कमियां उनमें थी, बिल्डिंग की कमी थी या दूसरी कमियां थी, वे पूरी की गई हैं और उनका फायदा मिल रहा है। आज भी उसके लिए गवर्नमेंट ने एक मदरसा लर्निंग ऐप है, उसकी ट्रेनिंग है। आज चिलकाने चल रही है, सुबह भी थी, शाम को भी है, कल भी है। यानी कि ऑनलाइन कैसे पढ़ा सकता है टीचर, वो भी ट्रेनिंग दी जा रही है मदरसे वालों को, ताकि बच्चों को उसका सही लाभ मिल सके। अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी भी अपनी सरकार की वो तमाम उपलब्धियां गिना रहे हैं जिनसे अल्पसंख्यकों का कल्याण किया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रही है और हम चुनाव के दृष्टिगत काम नहीं करते हैं, हम विकास के दृष्टिगत काम करते हैं और ठोस विकास हमारी प्राथमिकता है और हम लगातार उसी दिशा में ईमानदारी से काम कर रहे हैं। कहीं भी कोई भी ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है जहां कोई असुरक्षित बात कोई महसूस करे। हम सबके साथ मिलके अपने देश के विकास को सुनिश्चित कर रहे हैं। सरकार के मुताबिक अल्पसंख्यक कल्याण के इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का फैसला लिया गया है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को यह फैसला हजम नहीं हो रहा। वो सरकार को घेर रहे हैं और सरकार के नुमाइंदे उनको आईना दिखा रहे हैं। जो मदरसा बोर्ड के तहत उत्तर प्रदेश में वो आपका रिकॉर्ड है। ये मदरसे से, ये जो प्राइवेट मदरसे हैं जो मदरसा बोर्ड से रिकॉग्नाइज नहीं है, जो आर्टिकल 30 के तहत उनको राइट है, आप क्यों करेंगे सर्वे उनका? आपको क्या राइट है करने का? क्यों करेंगे आप? जो यही मदरसों ने इस मुल्क को आजाद करवाया, आज आप उनको शक की निगाहों से देख रहे हैं। ये आप खराज अकीदत पेश कर रहे हैं, होमेज पेश कर रहे हैं उन मुजाहिदीन आजादी को जो इन मदरसों से निकलकर भारत को आजाद करवाए थे। बेशर्मी की हद हो गई है। जिस आर्टिकल की वो बात कर रहे हैं कि जिसमें मदरसा खोलने की स्वतंत्रता की बात वो कह रहे हैं, उसी कानून में वो छात्र जो उस मदरसे में पढ़ रहे हैं उनको अच्छी शिक्षा मुहैया हो, ये भी कहा गया है। तो उसी चीजों का अनुपालन सरकार कर रही है कि जो छात्र उन मदरसों में पढ़ रहे हैं उनको अच्छी शिक्षा मिले, बेहतर व्यवस्था मिले, उनके तरक्की के रास्ते खुले। ये चीजें सरकार सुनिश्चित कर रही है और ओवैसी साहब को हमेशा
भटकाने वाली राजनीति करना पसंद है, लेकिन आज का मुसलमान जागरूक मुसलमान है। वो जानता है कि उसके बेहतरी के लिए, उसके तरक्की के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। इसीलिए वो पूरी तरीके से योगी सरकार पर भरोसा कर रहा है और हम सबके साथ संवाद स्थापित करते हुए अपने कौम को तरक्की की तरफ ले जा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी जिन लोगों की रहनुमाई की आड़ में अपना सियासी गेम सेट करने में लगे जुटे हैं, वो लोग खुद योगी सरकार के फैसले की तारीफ कर रहे हैं। ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है, जिससे जिन मदरसों में आधुनिक शिक्षा नहीं दी जा रही, दीनी तालीम के साथ साथ उसमें आधुनिक शिक्षा दी जा सके और आने वाले टाइम में बच्चों को सर्टिफिकेट मिल सके, वे दुनियावी तालीम भी हासिल कर सके, वो दुनिया के हर पद को हासिल कर सके इस तालीम से। ये बहुत अच्छी पहल है गवर्नमेंट की। दुनियावी तालीम भी होती है और दीनी तालीम भी होती है, सिर्फ कोई इसका मतलब नहीं कोई चीज़ से है। माशाल्लाह। तो सरकार के लिए क्या कहना चाहिए? बस सरकार के लिए ये जो कर रही बेहतर कर रही है, अच्छा कर दिया है जी। सरकार जो कर रही है अच्छा कर रही है, और भाई जो उनके कानून है उनका जम पालन करते हैं जो भी है जी। इसमें बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छी योजना है और सरकार की अच्छी पहल है, अच्छा कदम है। कैसा सर्वे होना चाहिए कि मदरसे में जो भी है काम हो रहा है, कि जो मदरसे इस तरह चल रहे हैं जिनकी कोई मान्यता नहीं है, सरकार के पास उनका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, तो इस चीज़ में अच्छी पहल है सरकार की, अच्छा कदम है। सरकार के सामने ये कदम आना चाहिए, रिकॉर्ड आना चाहिए मदरसे में क्या हो रहा है, क्या पढ़ाई जा रही है और कहाँ तक की मान्यता है मदरसों में, हिंदी इंग्लिश की कितनी तालीम है, और दीनी तालीम के साथ कुरान की तालीम के साथ हिंदी इंग्लिश की तालीम का होना बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ साथ दूसरी और भी चीज़ें हैं उनका, जैसे कंपटीशन होते हैं, प्रोग्राम होते हैं और इस तरह के बहुत सारे जलसे वगैरह होते हैं। इस तरह के बच्चों में मदरसे के बच्चों को भाग लेना चाहिए, उसके लिए बहुत अच्छा कदम है। यह कदम होना चाहिए और यह काम होना चाहिए, ज़रूरी है। सुन लीजिए ओवैसी साहब, ये मदरसों के वही शिक्षक हैं जिनके नाम पर आप सियासी नौटंकी कर रहे हैं। जरा बताइए तो, जब योगी सरकार के फैसले से मदरसा शिक्षक खुश है, तो फिर ओवैसी साहब आपके पेट में मरोड़ क्यों हो रही है? और वैसे भी ऐसा सर्वे कोई पहली बार तो नहीं रहा। इससे पहले भी योगी सरकार 1000 से ज्यादा अवैध मदरसों की स्क्रीनिंग करा चुकी है और उसके बाद कई मदरसों की तस्वीर भी बदल चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।